ओम राम जह तय गई सकल तब सीता मन कर सोच मास दिवस बीते मोहे मारही निश्चर पूछ लखन श्री रामचंद्र की जय। तब वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगीं कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस मुझे मारेगा। श्री राम त्रजटासन बोली कर जोरी मातु विपत मैं संगन तोरी। त्रजटासन बोली कर जोरी मातु विपत संगन मैं तय मोरी। तजों देह करु बेग्यो पाई दुसह बिरहो अब नहीं सह जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रजटा से बोली, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई उपाय। श्री राम जल्दी कोई उपाय ऐसा कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। बिरह असह हो चला है, अब यहाँ या सहा नहीं जाता। आनि काठ रचु चिता बनाई मातु अनल पुनि देह लगाई। सत्य कर मम प्रीत सयानी सुनय कुश्रवन शूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। श्री राम सुनत बचन पद गहे समुझायस और प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस। निसिना नल मिल सुन सुख मारी यस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी, ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा यवनि न आवत एक उतारा। सीता जी कहने लगी, विधाता ही विपरीत हो गया है, ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। श्री राम पावक मैं सस श्रवत नयागी मानहु मोहि जाने हत भागी। सुनहि विनय मम बेटप अशोका सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जान करके आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन कैसे लय नल समाना देहि अगन जन करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता सोचन कपहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे बिरह रोका अंत कर। अंत मत कर। सीता को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार दीन मौद्रिका डार तब जनि अशोक अंगार। दीन हरस उठ कर गहो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मौद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितब मुंदरी पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अगला उठी। श्री राम जीत कुश कहे अजय रघुराई माया ते अस रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोलो हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बर नय लागा सुनताहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई यादहु ते सब कथा सुनाई।
वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगी। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्री राम श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। तब हनुमान निकट चल गए, फिर बैठी मन विस्मय भयु। जिसने कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यही मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहे सहदानी। हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी, निशानी और पहचानी दी है। श्री राम नरबान रही संग कहु कैसे, कही कथा वही सुंदर जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ सब कथा कही। कपि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करो दास। लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।